नमस्कार। आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के अंतर्गत हम चौपाई, चौथे चौपाई, पांचवें और छठे की व्याख्या देखेंगे। आइए सर्वप्रथम चौथे चौपाई की व्याख्या देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं इसमें किसके बारे में, किसके संदर्भ में बातें हो रही हैं। तो ये जो शिव धनुष तोड़े जाने के बाद जब बहुत ही क्रोधित अवस्था में परशुराम आते हैं, परशुराम और लक्ष्मण का संवाद होता है, ठीक है। और परशुराम अब विश्वामित्र को संबोधित करते हुए बोलते हैं। वो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए क्या बोल रहे हैं? कौशिक मतलब विश्वामित्र, विश्वामित्र ऋषि जो कि राम लक्ष्मण सबके कुल गुरु थे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, सुनहु मतलब सुनो, मंद मतलब मूर्ख, यहु मतलब यह, बालको मतलब बालक। परशुराम यहां विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मूर्ख है। आगे वो बता रहे हैं, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। कुटिल मतलब कुटिल है, दुष्ट है। काल बस, काल के बस में होकर के, निज मतलब अपने, कुल मतलब परिवार, घालकु मतलब घातक। तो पूरी लाइन जब एक साथ हम देखेंगे तो कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। इसका अर्थ ये हुआ कि परशुराम बोलते हैं विश्वामित्र से कि सुनो, यह बालक जो है मूर्ख है, कुटिल है और काल के बस में होकर अपने कुल के लिए ही घातक बन रहा है। आगे है भानुवंश। भानु मतलब होता सूर्य, वंश मतलब फैमिली। तो माना ऐसा जाता है कि राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी थे, सूर्य के वंश थे से आते थे, सूर्यवंशी लोग थे वो। तो भानुवंश मतलब सूर्यवंशी, ठीक है। राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक। अब इसका अर्थ ये है कि यह सूर्यवंशी हैं लेकिन चंद्रमा के कलंक के समान है ये। निपट निरंकुश अबधु असंकु। आगे वो बता रहे हैं कि निरंकुश, यह निरंकुश है या उदंड है, ठीक है। उदंड, अबधु मतलब मूर्ख और असंकु शंका रहित, ठीक है। तो अब पूरी लाइन का अर्थ हम देखेंगे, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबधु असंकु। तो लक्ष्मण के बारे में परशुराम फिर से बोल रहे हैं कि यह जो बालक है यह सूर्यवंशी है लेकिन उसमें वो चंद्रमा के समान, चंद्रमा में कलंक के समान है, ठीक है। यह बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है और निडर है। आगे है काल कवलु होहि छन माही। काल कवलु मतलब काल के ग्रास में या मृत्यु हो जाएगी। होहि मतलब हो जाएगी, क्षण मतलब तुरंत, क्षण भर में, माही मतलब में। कह रहे हैं कि ये अभी क्षण भर में ये काल के ग्रास में समा जाएगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। फिर वो कहते हैं पुकार करके कि खोरी मोहि नाही, खोरी मतलब दोष। फिर वो बता रहे हैं कि मैं कह देता हूं, मैं पुकार के बोल देता हूं कि फिर मुझे कोई दोष नहीं देना। तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा। विश्वामित्र जी से बातें हो रही हैं तो वो विश्वामित्र को ही संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि तुम हट कहूं मतलब हटा करके, जो चाहूं उबारा। तुम अगर इसे उबारना चाहते हो, अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसको यहाँ से हटा दो। और कहीं मतलब कहो, प्रताप मतलब प्रताप, बल मतलब बल, रोष मतलब गुस्सा, हमारा मतलब हमारा। वो कह रहे हैं कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम
विश्वामित्र को कह रहे हैं कि यहाँ से इसे हटा दो और इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताओ। अब इतनी बातें जो है विश्वामित्र से कहते हैं ये 4 लाइनों में परशुराम जी कि इस बालक को बचा लो। अब आगे जो है लखन अब बोलते हैं। लखन कहें मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन क्या कहते हैं? तो लखन कह रहे हैं, हे मुनि, आपका सुयस, आपका सुयस, तुम्हारा मतलब आपका, तुम ही अछत को बरने पारा। बरने मतलब वर्णन, ठीक है। कह रहे हैं, अब पूरी लाइन अगर एक साथ हम मिला देंगे तो तुम लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अर्थात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, ठीक है। अपने मुँह तुम आपने ही करनी, होता है ना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बोलना, उसी का इसमें प्रयोग किया गया है। अपने मुँह तुम मतलब तुम आपने करनी, अपने कार्यों को, ठीक है, बता रहे हो। अर्थात कि अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हो। और बार अनेक भांति बहुबरनी, बार अनेक कई बार, बहुत बार, ठीक है, और बहुत प्रकार से, अनेकों प्रकार से, बरनी मतलब वर्णन करना। अब पूरी लाइन का अर्थ है, अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अर्थात तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो और उसका वर्णन अनेकों प्रकार से कर रहे हो। आगे बता रहे हैं, नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ। पुनि मतलब पुनः, दोबारा। कछु मतलब कुछ, कहूँ मतलब कहना। कहते कि अभी भी अगर संतोष नहीं हुआ तो पुनः कहिए, फिर एक बार कहिए। अगर संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कहिए। जनि मतलब जानकर, रिस मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोक कर, दुसह दुख सहूँ मतलब वो कह रहे हैं, दुसह मतलब असह दुख, सहू मतलब सहना। कह रहे हैं कि अगर इतने से ही, पूरी लाइन देखेंगे एक बार फिर से, नहीं संतोष तब पुनि कुछ कछु कहूँ, जन रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। अगर इतने से भी संतोष नहीं है तो पुनः आप कहिए, एक बार फिर से कहिए। और वो कह रहे हैं कि अपने क्रोध को इस प्रकार से रोक करके असह्य दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अक्षोभा, वीर व्रती। अब यहाँ दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आप वीरता, वीर व्रती मतलब वीरता का व्रत धारण करने वाले, ठीक है, धारण करने वाले। तुम कहते हैं कि आप जो है वीरता का व्रत धारण करने वाले, धीर धैर्यवान हैं, ठीक है। अक्षोभा मतलब क्षोभ रहित हैं। अब इस लाइन में उनकी बड़ाई वो कर रहे हैं लक्ष्मण कि आप वीरता को धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं, आप क्षोभ रहित हैं। लेकिन आगे फिर वो मजाक उड़ा देते हैं उनका कि गारी देत न पाऊँ शोभा। आप जो गाली दे रहे हैं वो आपको शोभा नहीं दे रहा है। अर्थात इसमें वो बता रहे हैं कि जो वीरवान होता है, जो धैर्यवान होता है, वो जो क्षोभ रहित होता है, वो गाली नहीं देता। और आप गाली दे रहे हैं इसलिए आप शोभा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आगे है, सूर समर करनी करहीं। सूर मतलब योद्धा, वॉरियर, सूरवीर। समर मतलब युद्ध का मैदान, ठीक है, या युद्ध। करनी जो बहादुर लोग होते हैं, जो सूर होते हैं, वो युद्ध करते हैं। कहीं न जना वहीं आप, कभी वो अपने जनाही मतलब क्या होता है, अपने डींगे मारना मतलब जनवाना, बताना अपने बारे में। आपू मतलब अपने से। कहते हैं जो वीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो युद्ध करते हैं, वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई, इसमें दिया है कि सिर्फ विद्यमान रन पाई रिपु, शत्रु को
युद्ध में पा करके, रन मतलब युद्ध, रिपु मतलब शत्रु एनिमी, विद्यमान मतलब पा करके आया प्रेजेंट, कायर कतहि प्रताप, कहते हैं कि युद्ध में शत्रु को पा करके केवल जो कमजोर होते हैं, जो कायर होते हैं, वही अपने डींगे मारा करते हैं, अपनी बढ़ाई किया करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौपाई 4 का भावार्थ। अब इसके जो है कठिन मीनिंग को देख लेते हैं, कठिन अर्थ को देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। कौशिक, विश्वामित्र, घालकू मतलब घातक, काल कवलु मतलब काल का ग्रास, खोरी मतलब दोष, बहुवर्णी मतलब बहुत बार, अक्षोभा मतलब क्षोभ रहित, समर मतलब युद्ध, विद्यमान मतलब उपस्थित, रिपु मतलब शत्रु। आइए इसका भावार्थ एक बार पुनः देख लेते हैं। ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक मंद बुद्धि लगता है और काल के बस में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। यह निपट बालक निरंकुश है, अबोध है और इसे भविष्य का ज्ञान नहीं है। यह तो क्षण भर में काल के ग्रास में समा जाएगा। फिर आप सभी लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। फिर लक्ष्मण इस पर क्या बोलते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते अघा नहीं रहे, आप तो अपनी बड़ाई करने में माहिर हैं। यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कहिए, मैं अपने गुस्से को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। वीरों को अधैर्य क्षोभा नहीं देता है, उनके मुंह से गाली अच्छे नहीं लगते। जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं। आइए अब देखते हैं 5वीं चौपाई। ठीक है, इसमें है तुम तो कालु हाँक जनुलावा, तुम तो कालु हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब यहाँ ये जो प्रसंग है इसके अंतर्गत, इसमें लक्ष्मण जो है परशुराम जी के मुख से अपने ही जो बड़ाई है उसको सुन करके कहते हैं कि सूरवीर जो होते हैं वो अपना परिचय युद्ध भूमि में दिखाते हैं। केवल जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, वही अपने डिंगे भांगते हैं, वही अपनी बड़ाई किया करते हैं। ठीक है, अब जो लक्ष्मण जी फिर उनका मजाक उड़ाते हुए परशुराम का बोलते हैं कि तुम तो कालु हाँक जनुलावा, तुम तो कालु मतलब काल, हाँक मतलब बुलाना, जनुलावा ऐसा लग रहा है जैसे आप काल को बुला रहे हैं। बार बार महिला आगे बुलाओ, और मुझे लग रहा है कि आप मेरे लिए उसे बार बार बुला रहे हैं। ठीक है, आगे है सुनत लखन के बचन कठोरा। सुनत मतलब सुनकर, लखन मतलब लक्ष्मण, के बचन मतलब बातें, कठोरा मतलब कठोर। तो लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर अब क्या होता है। परसु सुधारि धरेऊ कर घोरा, परसु मतलब फावड़ा, सुधारी मतलब अच्छे से होता है, उसको सही ढंग से ले लेना। ठीक है, फावड़े को ले लेना अपने हाथ। धरे हूँ मतलब धारण करना, कर मतलब हाथ। ठीक है, अब यहाँ पे है इस पूरी लाइन का अर्थ। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम अपने फरसे को, अपने फावड़े को अपने हाथ में अच्छी तरह से धारण कर लेते हैं। होता है अब युद्ध के लिए जैसे तैयार होते हैं ना, उस तरह से धारण कर लेते हैं अपने फावड़े को। आगे फिर वो बोलते हैं, अब यहाँ से अब वो बोल रहे हैं परशुराम जी, अब जनि देय दोष मोहि लोगु। अब जनि मतलब मत देना, दोष मतलब दोष, मोहि मतलब मुझे, लोग मतलब लोग। अब कहते हैं कि अब जो है लोग मुझे दोष ना दे। क्यों ना दे। कटुवादी, कटुवादी मतलब कड़वी बात बोलने वाला, बालकु मतलब बालक, बद जोगु मतलब मारने योग्य। ठीक है, मारने योग्य।
अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ है अब जान दे दोष दोष मोहिला लोगू। इसमें यह है कि अब मुझे दोष नहीं देना, अब सभी लोग मुझे दोष नहीं देना, क्योंकि ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य ही है। आगे बताते हैं बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। अब वो बताते हैं कि इस बाल बिलो की मतलब देखकर, बाल मतलब बालक, कह रहे हैं कि अभी तक मैं इसे बालक देखकर छोड़ रहा था, अब यहु मर निहार भा साचा। अब ये साचा मतलब सचमुच, मर निहार मतलब मारने योग्य। अब इस लाइन को देखते हैं, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। अब बालक देखकर अभी तक मैं इसे छोड़ दे रहा था, लेकिन अब ये सचमुच मारने योग्य हो गया है। ठीक है, आगे आपने देखा सभी लोगों ने, इसमें लक्ष्मण पहली लाइन में बोल रहे थे, दूसरी लाइन में लक्ष्मण के बात को सुनकर के आपने देखा परशु जो है वो अपने फावड़े को परशुराम जो है सही कर लेते हैं और कहते हैं तीसरी लाइन में कि अब मुझे कोई दोष नहीं देना, क्योंकि ये जो है कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य ही है। और मैं चौथी लाइन में, मैं इसे बालक जानकर अभी तक छोड़ रहा था, लेकिन अब सचमुच में ये मारने योग्य है। जब इतनी बातें सुनते हैं तो अब जो है विश्वामित्र जी आ जाते हैं। कौशिक कहा क्षमय हूँ अपराधों। कौशिक मतलब विश्वामित्र कहते हैं क्षमय अपराधों। विश्वामित्र ने कहा कि अपराध को क्षमा कीजिए, हे परशुराम जी, हे मुनि जी, आप जो है अपराध को क्षमा कीजिए। क्यों? तो कारण है बाल दोष गुण गण ही न साधु। बाल दोष मतलब लड़कों का जो दोष होता है और गुण जो होता है, गण ही न साधु, वो काउंट नहीं करते हैं। गण ही मतलब काउंट करना या गिनना। कौन नहीं गिनता है? साधु लोग। तो अब पूरी पंक्ति को देखेंगे। कौशिक कहा क्षमेय अपराधो, बाल दोष गुण गण ही न साधु। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण और दोष को काउंट नहीं करते हैं, गिनते नहीं हैं। ठीक है, आगे खर कुटार मैं अकरुण को ही। फिर अब विश्वामित्र जी अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? खर कुठार, खर मतलब तीखी, कुठार मतलब कुल्हाड़ी। मैं अकरुण, करुण मतलब करुणा और अ आगे लग गया मतलब रहित। अकरुण, अकरुण मतलब करुणा रहित। ठीक है या दया रहित। कोही मतलब क्रोधी, पहले भी बताया जा चुका है। खर कुटार में अकरुण कोही, अर्थात परशुराम बोलते हैं कि मैं ये तीखा कुठार लिए हुए मैं दया रहित एवं क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने कौन है? आगे सामने अपराधी है। कैसा अपराधी? गुरुद्रोही है। ठीक है, तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ यह है कि मैं तीखा कुठार लिए हुए दया रहित एवं क्रोधी हूँ और मेरे सामने यह गुरुद्रोही है। ठीक है, आगे फिर लाइन में उत्तर देत छोड़ों बिनु मारे। यहाँ पे ये है उत्तर देत छोड़ों बिनु मारे। अब जो है ये उत्तर दे रहा है और इसे बिना मारे मैं नहीं छोड़ सकता। बिनु मारे मतलब बिना मारे, छोड़ो मतलब छोड़ सकता। इसे बिना मारे अब छोड़ नहीं सकता। केवल कौशिक सील तुम्हारे। आगे वो बता रहे हैं कि केवल विश्वामित्र जी आपके सील के कारण ही इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, न त नहीं तो, त मतलब तो, यही यही काट कुठार कठोरे, इसी कुठार कठोर कुठार से काट डालता। गुरही उरीन होता हूँ श्रम थोरे। गुरही मतलब गुरु के, उरीन मतलब उरीन, कर्ज मुक्त। उरीन मतलब कर्ज मुक्त। होता ही मतलब हो जाता। श्रम मतलब मेहनत। थोड़े मतलब थोड़े।
तो अब इस लाइन न तो यही काट कुठार कठोरे गुर गुर ही उरी न होते हूँ श्रम थोरे। वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सेल करने से इसको छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो इस कठोर कुठार से इसको यहीं काट डालता और थोड़े से श्रम से, थोड़ी सी मेहनत से ही गुरु के ऋण से ऋण हो जाता, कर्ज मुक्त हो जाता। ठीक है, आगे है गधि गादि सुनु कह हृदय हंसी। गादि सुनु मतलब विश्वामित्र, गादी के लड़के। ठीक है, हृदय हंसी, वो हृदय हंसी मतलब मन ही मन हंसते हैं। कौन हंसता है मन में? विश्वामित्र। मुन ही हरियरे सूझ, और क्या सोचते हैं कि मुनि को सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मुनि है बहुत ही आसान समझ रहे हैं जो सामने वाले लोग हैं। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा विश्वामित्र सोच रहे हैं और अपने मन ही मन वो हंस रहे हैं। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि अयमय खांड न ऊख में। अयमय मतलब यहाँ पे है कि ये जो है लोहमय खांड है, लोह युक्त खांड है, लोहे के खांड है। ठीक है, ये ऊख की खांड नहीं है। खांड जो गन्ने से बनता है उसको बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लोहे की खांड और गन्ने की खांड में अंतर जो किया गया है यहाँ पे मुनि के द्वारा, इसका मतलब ये है कि जिसे मुनि परशुराम साधारण समझ रहे हैं, आसान समझ रहे हैं, ठीक है, वो साधारण बालक नहीं हैं, वो गन्ने के खांड के समान नहीं हैं। वो कैसे हैं? वो बड़े ही बहादुर हैं, वो लोहे की खांड के समान हैं। अजहू न बूझ बूझ। और फिर वो बता रहे हैं कि मुनि अभी भी बेसमझ बने हुए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस अभी ये जो है इसे साधारण बालक ही समझ रहे हैं, इनको राम और लक्ष्मण को ये साधारण बालक ही समझ रहे हैं। और ऐसा सोच करके विश्वामित्र जो है मन ही मन हंस रहे हैं। आइए देखते हैं शब्दार्थ। लावा मतलब लाना, मोही मतलब मुझे, धरेऊ मतलब धारण करना, कर मतलब हाथ, अकरुण मतलब दया रहित, गदिसुन विश्वामित्र जी, अयमय मतलब लोहे से बनी हुई। ठीक है, अब आते हैं इसका एक बार सरलार्थ देख लेते हैं, भावार्थ देख लेते हैं फिर से कि लक्ष्मण के कटु वचन को सुनकर परशुराम को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपना फरसा हाथ में ले लिया और उसे लहराते हुए बोले कि तुम तो बार बार मुझे गुस्सा दिलाकर मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध के ही योग्य है, इसलिए अब मुझे कोई दोष नहीं देना। अब तक तो बालक समझकर मैं छोड़ रहा था, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट ही है। परशुराम को क्रोधित होते हुए देखकर विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनिवर, साधु लोग तो बालक के गुण दोष की गिनती नहीं करते हैं, इसलिए इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने जवाब दिया कि यदि सामने अपराधी हो तो खर और कुल्हाड़ी में जरा सी भी करुणा नहीं होती है, लेकिन हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके सील के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं इसी कुल्हाड़ी से इसका काम खत्म कर देता और मुझे बिना किसी परिश्रम के ही अपने गुरु के कर्ज को चुकाने का मौका मिल जाता। ऐसा सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोच रहे थे कि इन मुनि को सब कुछ मजाक लग रहा है, आसान लग रहा है। यह बालक लोहे का बना हुआ है और एक किसी अबोध की तरह एक गन्ने का बना हुआ समझ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं चौपाई छठे पे, देख लेते हैं कैसी है चौपाई। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। माता पिता ही उरीन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ु जी के। और पहले देख लेते हैं ये जो चौपाई, छठी चौपाई है, इसमें उस समय की बात है जब लक्ष्मण और परशुराम का वाद विवाद चल रहा है और लक्ष्मण को परशुराम जी अपने कुल्हाड़ी से मारने की बात कह रहे हैं और बीच में विश्वामित्र जी आ जाते हैं, उन्हें समझाते हैं। और तो फिर जो लक्ष्मण है, आप चौपाई छठे में जो लक्ष्मण है, जब वो मारने के लिए अपने कुल्हाड़ी उठाते हैं लक्ष्मण को और विश्वामित्र जी समझाते हैं, तो लक्ष्मण फिर उन पे व्यंग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? तो दिया है कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा,
लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा सील कौन नहीं जानता? को नहीं जान विदित संसार। संसार में विदित मतलब जानना, को नहीं मतलब कौन नहीं। ठीक है, अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके सील को इस संसार में कौन नहीं जानता? वो संसार भर में सभी लोग जानते हैं। मात पितहि उरीन भैनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ु जी के। अर्थात माता पिता ही उरीन, मतलब माता पिता के ऋण से उरीण हो गए आप। ठीक है, उरीण, नीके मतलब अच्छी तरह। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आप अपने माता पिता के कर्ज से मुक्त हो गए। अब गुरु ऋणु, अब गुरु का कर्ज ही रह रहा है, बचा हुआ है। सोच बड़ु जी के। ठीक है, और जो आपको बड़ी सोच लगी है उसको ख़त्म करने की। ठीक है, सो जनु हम रही माथे काढ़ा। ऐसा लग रहा है कि आप मानो हम रही, हमारे, माथे मतलब माथे, काढ़ा मतलब निकालना। ऐसा लग रहा है कि वो हमारे सर ही निकाल रहे हैं, हमारे माथे उसको निकाल रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ बड़ बाढ़ा। दिन चली गए, बहुत दिन बीत गए। ब्याज, उस पर जो इंटरेस्ट है, बड़ बाढ़ा, अत्यधिक बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ गया। अब इसमें बता रहे हैं कि सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अर्थात इसमें वो बता रहे हैं कि आपका जो कर्ज है वो आप मेरे ऊपर ही निकालना चाह रहे हैं, मेरे सर पे डालना चाह रहे हैं, और बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए ब्याज भी उसका बहुत बढ़ गया है। आगे वो कह रहे हैं अब आनी, अब बुला लेते हैं। आनी मतलब लाना। किसको लाना? व्यवहारिया। व्यवहारिया मतलब हिसाब करने वाला, हिसाब करने वाला। अब वो कह रहे हैं कि अब बहुत बढ़ गया आपका ब्याज, इसलिए किसी हिसाब करने वाले को बुलाकर लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, और जितना भी आपका कर्ज है, जितना भी ऋण है, उसको मैं तुरंत अपना जो थैली है उसे खोल कर दे दूंगा। ठीक है, आगे है सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब फिर जो लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हैं, तो अब परशुराम फिर क्या करते हैं? सुनी कटु वचन, कटु मतलब कठोर, वचन मतलब बातें, कुठार मतलब कुल्हाड़ी, सुधारा मतलब फिर ठीक करते हैं, जैसे पहले ठीक किया था। अब वो फिर से जब ऐसा बोलते हैं लक्ष्मण, उसके कटु वचन को सुनकर परशुराम फिर से अपने जो कुल्हाड़ी उसको संभाल लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी लोग हाय हाय करने लगे, रोकने लगे। भृगु बर परसू देखा बहुमोही। अब लक्ष्मण यहाँ भी नहीं रुकते हैं, वो कुल्हाड़ी ताने हुए परशुराम, लेकिन यहाँ लक्ष्मण मान नहीं रहे। वो लक्ष्मण फिर कहते हैं कि भृगुबर मतलब परशुराम, परसु देखा बहुमोही। देखा मतलब देखना, बहु मतलब बहुत, मोही मतलब मुझे या मैंने। ठीक है, तो कहते हैं हे परशुराम, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। ठीक है, विप्र विचारी बचो नृपदोही। विप्र मतलब ब्राह्मण। ठीक है, विचारी मतलब विचार कर, बचो मतलब बचना, नृपदोही मतलब राजाओं के दुश्मन। ठीक है, पर अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। मिले न, मिले नहीं हैं
कबहु मतलब कभी भी, सुभट, सुभट मतलब क्या होता है, अच्छे योद्धा, बलवान वीर, ठीक है, बलवान योद्धा। रण मतलब युद्ध का मैदान। अब यहां पे कह रहे हैं कि आपको कभी बलवान योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता, घर ही के बाढ़े, आप केवल घर के योद्धा हैं, आपको अभी तक बलवान योद्धा नहीं मिले हैं, आप केवल घर के वीर हैं, घर के योद्धा हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। अब सभी लोग लक्ष्मण को गलत कहने लगते हैं, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। अब इतनी बातें जब लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम को, सभी लोग गलत कह के, अनुचित कहकर, कह कि नहीं ये गलत है, सभी लोग सभा में जितने लोग भी बैठे रहते हैं वो गलत उनको कहने लगते हैं। तब रघुपति, रघुपति मतलब राम, सयनहि लखनु निवारे। अब वो आंखों से ही इशारा कर देते हैं लक्ष्मण को, ठीक है, अपने आंखों से इशारा करते हैं बैठने के लिए, ठीक है, रोक देते हैं लक्ष्मण को। आगे क्या होता है इस लाइन में, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनु निवारे। अर्थात इसमें यह है कि सब लोग, जब लक्ष्मण परशुराम को ऐसी बातें बोलते हैं तो सभी लोग अनुचित बोलते हैं और प्रभु श्री राम लक्ष्मण को अपने इशारे से रोक देते हैं, ठीक है। लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन मतलब लक्ष्मण के जो उत्तर हैं, उत्तर मतलब उत्तर, आहुति सरिस, आप सभी लोग जानते हैं जब अग्नि जलती है, आग जलती है, उसमें जो भी डालते हैं हम आहुति देते हैं तो अग्नि और तेज होती है, आग और तेज होती है। तो यहाँ पे है कि भृगु बर कोप कृशानु, थोड़ा उल्टा देख लेते हैं हम इधर से। तो भृगु बर कोप, भृगु बर मतलब परशुराम, कोप मतलब क्रोध, ठीक है, और कृशानु मतलब अग्नि, आग, ठीक है। तो यहाँ ये है कि जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति का काम कर रहे थे। सरिस मतलब समान, ठीक है, सरिस मतलब समान। तो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति के समान थे, और जो परशुराम का जो कोप था, जो गुस्सा था, जो क्रोध था, उस अग्नि को और बढ़ा रहे थे, ठीक है। बढ़त देख ही, जब गुस्से को बढ़ता देखते हैं, परशुराम के गुस्से की आग को बढ़ता देखते हैं, तो जल सम, जल मतलब पानी, जल सम मतलब समान, यहाँ सरिस और सम दोनों मतलब समान होता है, ठीक है, इक्वल, बराबर। वचन बोले, बातें बोलते हैं, कैसी बातें बोलते हैं, तो जल के समान। लक्ष्मण की बातें कैसी थी, आहुति के समान, मतलब वो गुस्सा और बढ़ा रही थी परशुराम की। लेकिन यहाँ पे कौन बोला, रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य, भानु मतलब सूर्य, कौन था सूर्य रघुकुल का, राम। तो राम जब देखते हैं कि परशुराम का गुस्सा बढ़ रहा है और लक्ष्मण की जो बातें उसमें आहुति का काम कर रही हैं, तो वो जल के समान, मतलब बहुत ही अच्छी बातें बोलते हैं जो परशुराम के गुस्से को शांत करती है, ठीक है। तो ये रहा दोहा चौपाई का अर्थ, ठीक है। अब देखेंगे इसका जो है शब्दार्थ। शब्दार्थ यहाँ पे है, गुरु ऋण मतलब गुरु ऋण, आनीय मतलब लाना, व्यवहारिया मतलब हिसाब करने वाला, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, रघुपति राम, सैनहि मतलब इशारे से, कृशानु मतलब आग, रघुकुल भानु मतलब राम, ठीक है। एक बार इसका भावार्थ फिर से देख लेते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपके पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता। आपके अपने माता पिता के ऋण को तो उनकी हत्या करके चुकाया था, और अब आप अपने गुरु के ऋण की बात कर रहे हैं। इतने दिन का ब्याज जो बढ़ा है गुरु के ऋण का, वो भी आप मेरे ही माथे डालना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप कोई व्यवहारिक बात करें तो मैं थैली खोलकर आपके मूलधन और ब्याज दोनों की पूर्ति कर दूंगा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम कुल्हाड़ी उठाकर लक्ष्मण की तरफ आक्रमण की मुद्रा में दौड़े। उन्हें ऐसा करते देखकर वहां बैठे लोग हाय हाय करने लगे। इस पर लक्ष्मण ने कहा
कि आप तो बिना वजह ही मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ, आप तो उनकी तरह हैं जो अपने घर में शेर होते हैं। लगता है कि आज तक आपका पाला किसी अच्छे योद्धा से नहीं हुआ है। ऐसा देखकर राम ने लक्ष्मण को बड़े स्नेह से देखा और उन्हें शांत होने का इशारा किया। जब राम ने देखा कि लक्ष्मण के व्यंग से परशुराम का गुस्सा अत्यधिक बढ़ चुका था, तो उन्होंने इस आग को शांत करने के लिए जल जैसी ठंडी वाड़ी निकाली। तो अभी तक हमने सभी चौपाइयों का अर्थ देख लिया और रामचरितमानस में इसके आगे भी बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, आगे की कहानी भी है, लेकिन हमें इस कक्षा में बस यहीं तक पढ़ना था। धन्यवाद। मुझे आशा है आप सभी को इस पाठ का भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।